18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। मराठा साम्राज्य, जो कभी एकता और प्रतिरोध का प्रतीक था, खुद को तेजी से बढ़ते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक कड़वे संघर्ष में फंसा हुआ पाया। 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक चलने वाला यह संघर्ष एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जाना जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा 17वीं शताब्दी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए साधारण शुरुआत से उठे थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा भारत में प्रमुख शक्ति थे। उनका प्रभाव हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला हुआ था। शक्तिशाली मराठा सरदारों के बीच आंतरिक विवादों और प्रतिद्वंद्विता ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। अंग्रेज, जो शुरुआत में अपने व्यापारिक पदों से संतुष्ट थे, उन्होंने कमजोर होते मराठा साम्राज्य को अपने प्रभाव का विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा। एंग्लो मराठा वॉर्स ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे मराठा साम्राज्य का धीमा लेकिन स्थिर पतन हुआ और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का उदय हुआ। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1782 मराठा संघ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष की शुरुआत थी। मराठा पेशवा के परिवार में उत्तराधिकार विवाद से शुरू हुआ। यह युद्ध दोनों शक्तियों को गठबंधन और विश्वासघात के जाल में खींच ले गया। 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में शक्ति शून्य पैदा कर दिया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। 1782 में हस्ताक्षरित सालबाई की संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच शत्रुता को अस्थायी रूप से रोक दिया। अंग्रेजों के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स और मराठों के लिए नाना फडणवीस द्वारा बातचीत की गई इस संधि का उद्देश्य पश्चिमी भारत में शक्ति संतुलन स्थापित करना था। इसने औपचारिक रूप से सवाई माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी, जिससे उत्तराधिकार विवाद का अंत हो गया, जिसने मराठा साम्राज्य को अराजकता में डाल दिया था। संधि ने मराठों को सालसेट द्वीप और सूरत के पास कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया। इन क्षेत्रीय रियायतों ने अंग्रेजों को पश्चिमी भारत में एक मजबूत पकड़ दी और व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण को बढ़ाया। सालबाई की संधि हालांकि प्रतीत होता है कि एक समझौता था, लेकिन एंग्लो मराठा संबंधों के भविष्य के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। इसने अंग्रेजों को अपनी बढ़ती ताकत का स्वाद चखाया और उन्हें भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक निर्णायक दौर था। अपने प्रभुत्व का विस्तार करने और मराठा साम्राज्य के भीतर आंतरिक विभाजनों का फायदा उठाने की अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक आक्रामक नीति अपनाई, जिसके कारण अंततः एक पूर्ण संघर्ष हुआ। आंतरिक कलह और सक्षम पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु से कमजोर हुए मराठा संघ ने खुद को नए सिरे से ब्रिटिश हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं पाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की नीति लागू की, जिसमें मराठा प्रमुखों को ब्रिटिश अधिकार के अधीनता के बदले में सुरक्षा की पेशकश की गई। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में कई निर्णायक लड़ाइयां देखने को मिली, जिनमें असाई की लड़ाई और लासवारी की लड़ाई शामिल है, जहां जनरल आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मराठा सेनाओं पर करारी हार दी। इन जीतों ने ब्रिटिश सेना के बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासन और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया और मराठा अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया। बेसिन की संधि एक महत्वपूर्ण मोड़। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ। एक महत्वपूर्ण समझौता जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया और मराठा स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। 1802 में संकटग्रस्त पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित इस संधि ने अनिवार्य रूप से मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के संरक्षक में बदल दिया। यशवंतराव होलकर के हाथों हार का सामना करते हुए और अपने सिंहासन के लिए डरते हुए पेशवा ने ब्रिटिश सुरक्षा की मांग की। उनके सैन्य समर्थन के बदले में बाजीराव द्वितीय कई अपमानजनक शर्तों पर सहमत हुए, जिन्होंने प्रभावी रूप से मराठा संप्रभुता को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। संधि की शर्तों के तहत पेशवा अपने क्षेत्र में एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखने और अपने विदेशी मामलों पर नियंत्रण अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हुए। बेसिन की संधि के मराठा संघ और भारत के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम हुए। इसने मराठा साम्राज्य की एकता को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि कई शक्तिशाली मराठा सरदारों ने
अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद पेशवा के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। भूपाती। तीसरा, एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819, अंतिम प्रहार। तीसरा, एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच लंबे और कड़वे संघर्ष के अंतिम अध्याय को चिह्नित करता है। महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से एक आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने मराठा संघ को अपने आंतरिक विभाजनों के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अंतिम बड़ी बाधा के रूप में देखा और इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग की। पेशवा बाजीराव द्वितीय हालांकि नाम मात्र के लिए सत्ता में थे, ब्रिटिश नियंत्रण में थे और गुप्त रूप से अपने अधिपतियों के खिलाफ प्रतिरोध को प्रोत्साहित करते थे। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पूरे पश्चिमी और मध्य भारत में भयंकर युद्धों और घेराबंदी की एक श्रृंखला देखने को मिली। उनके बहादुर प्रतिरोध के बावजूद मराठा सेना आंतरिक विभाजन, पुरानी सैन्य रणनीति और एकता की कमी से कमजोर, ब्रिटिश सेना की बेहतर मारक क्षमता, अनुशासन और संसाधनों के लिए कोई मुकाबला साबित नहीं हुई। एंग्लो मराठा युद्धों की विरासत आधुनिक भारत का निर्माण। 4 दशकों से अधिक समय तक चलने वाले एंग्लो मराठा युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। आने वाली शताब्दियों के लिए इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया। एंग्लो मराठा युद्धों का सबसे तात्कालिक परिणाम अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना था। मराठों की हार के साथ ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम अंतिम प्रमुख भारतीय शक्ति समाप्त हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निगम से एक दुर्जय सैन्य और राजनीतिक शक्ति में तब्दील होकर भारत का निर्विवाद स्वामी बन गया। मराठा साम्राज्य के पतन का भारतीय मानस पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपने प्रति रेजिस्टेंस की विरासत और हिंदू शक्ति के अपने अवतार के साथ कई भारतीयों में गर्व और आशा की भावना पैदा की थी। उनकी हार ने एकता और आत्मविश्वास की इस भावना को चकनाचूर कर दिया, जिससे ब्रिटिश सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। एंग्लो मराठा युद्धों ने भारतीय इतिहास में एक युग का अंत कर दिया। मराठा साम्राज्य अपने ही आंतरिक विभाजनों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रगति के बोझ तले टूट गया। युद्ध, वीरता और क्रूरता के साथ लड़े गए। अंततः भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। मराठा साम्राज्य का पतन एकता और मजबूत नेतृत्व के महत्व की याद दिलाता है।